तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्पेन की फैमिली रियूनियन वीज़ा की जानकारी देंगे। दोस्तों, स्पेन दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक प्रमुख देश है जो अपनी विविध संस्कृति, समृद्ध इतिहास और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यदि इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं तो यह यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है और यह यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश है। यदि इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मैड्रिड है और यह लगभग 5,05,990 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यदि हम इसकी सीमा के बारे में बताएं तो इसके उत्तर में फ्रांस, पूर्व में भूमध्य सागर और दक्षिण में जिब्राल्टर और पश्चिम में पुर्तगाल है। इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन कैटलान और गैलिशियन और बास्क जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। दोस्तों, यहाँ की मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों, स्पेन में मुख्यतः 5 प्रकार के वीज़ा हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा जो कि 90 दिनों के लिए कम से कम मिलता है, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा। अब आपको तय करना है कि आप किस प्रकार के वीज़ा चाहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्पेन के एक शेंगन कंट्री के अंतर्गत आती है स्पेन। हम इस वीडियो के माध्यम से स्पेन की फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईफा अराउंड द वर्ल्ड में। दोस्तों, यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम इशफाक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ईफा अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, हम देश ही नहीं विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम अपने वीडियो में स्पेन की फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, स्पेन का फैमिली रीयूनियन वीज़ा उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो स्पेन में कानूनी रूप से रह रहे हैं और वो अपने फैमिली को स्पेन बुलाना चाहते हैं। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया भी होती है, जैसे कि व्यक्ति जो कि अपनी फैमिली को स्पेन में बुलाना चाहता है वो व्यक्ति कम से कम 1 वर्ष से कानूनी रूप में स्पेन में रह रहा है और उसकी रेजिडेंसी कार्ड वैध हो। दोस्तों, स्पॉन्सर करने के लिए उसके पास अगले वर्ष के लिए कम से कम 1 और वर्ष के लिए वैध रेसिडेंसी होना चाहिए। स्पॉन्सर करता इस वीज़ा के तहत अपनी पत्नी, अपने बच्चे जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और माता पिता को बुला सकता है। इसके अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पासपोर्ट। तो दोस्तों, आवेदक और स्पॉन्सर्स दोनों का वैध पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लगेगा स्पॉन्सर्स का वैध स्पेनिश रेसिडेंसी कार्ड। तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है स्पॉन्सर्स की पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, उसका सैलरी स्लिप और वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पेपर। चौथा नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो स्पॉन्सर्स का निवास प्रमाण पत्र, जो यह साबित करे कि स्पॉन्सर्स के पास आवेदक के रहने के लिए उपयुक्त आवास है। पांचवा नंबर पे जो है फैमिली का रीयूनियन वीज़ा के लिए रिश्तों को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे यदि स्पॉन्सर्स जो है यदि अपनी पत्नी को बुलाता है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यदि वो अपने बच्चों को बुलाता है तो बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। छठवां नंबर पे जो है स्पॉन्सर्स को यह प्रमाण देना होगा कि आवेदक के लिए उचित स्वास्थ्य बीमा है। उसके लिए
आवेदकों का जो है स्वास्थ्य बीमा भी होना जरूरी है। 7वां नंबर में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आवेदक का पीसीसी होना जरूरी है, जिससे यह साबित हो कि आवेदक के खिलाफ किसी प्रकार का कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। 8वां नंबर में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आवेदक के पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यह साबित करे कि यदि आवेदक स्पेन में आता है तो वो किसी भी प्रकार की संक्रमण से ग्रसित ना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद स्पॉन्सर्स को जो है वीजा परमिट के लिए आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए स्पॉन्सर्स को स्पेन में अलियन ऑफिस में फैमिली रिन्यूअल वीजा के लिए आवेदन देना होगा, जिसमें उसे बताए गए पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है देने होंगे। आवेदक जब ये डॉक्यूमेंट्स पूरे आवेदन पत्र के साथ जमा कर देता है तो उसके बाद जो है उसके आवेदन की समीक्षा की जाती है, और आवेदन की समीक्षा होने के बाद अगर आपका आवेदन अप्रूव्ड होता है तो स्पॉन्सर्स को एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब जब आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो आप जो है उस सर्टिफिकेट को अपने परिवार के सदस्य को आप भेज सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेट के माध्यम से परिवार के सदस्य अपने देश में स्थित स्पेनिश दूतावास में जाकर अपने वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवार के सदस्य को वीजा आवेदन फॉर्म और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स दूतावास में जमा करने होंगे, जहां उनका वीजा के लिए इंटरव्यू होगा। यदि आपका वीजा अप्रूव्ड होता है तो ये जो है आपको इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय जो है लग सकता है। यदि आपका वीजा अप्रूव्ड होता है तो आपको शेंगन फैमिली रीयूनियन वीजा मिल जाएगा। आवेदक अब स्पेन जा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि जब आवेदक जो स्पेन पहुंच जाते हैं उसके बाद जो है स्पेन पहुंचने के 1 महीने के अंदर ही आवेदकों को स्थानीय इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर रेजिडेंसी कार्ड के लिए जो है आवेदन करना होता है। इसकी फीस लगभग 60 से 80 यूरो होती है। तो दोस्तों, इन तरीकों को फॉलो करके आप स्पेन का वीजा ले सकते हैं और स्पेन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने का मौका पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं इसका जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।